नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। राजधानी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यह है कि बस कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल की जमीन पर कदम रखने वाले हैं। उनका विमान जो है वो पहुंचने ही वाला है स्टेट हैंगर पर। कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचने वाले हैं और उनका ये भोपाल पहुंचने का कार्यक्रम अचानक तय हुआ है। बीजेपी फुल चुनाव मोड में आ चुकी है। बैठकों का दौर लगातार पहले से तो चल ही रहा था, लेकिन आज बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में चुनिंदा नेता शामिल होने वाले हैं और 4 घंटे तक मंथन चलेगा। ये तो कहा ही जा रहा, हो सकता है इससे ज्यादा भी वक्त हो जाए। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक जो है इसमें अमित शाह शामिल होने के लिए आ रहे हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। बीजेपी के आला नेता बैठक में शामिल होने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, दिग्विजय सिंह हैं और बाकी दिग्गज नेता जो हैं वो स्टेट हैंगर पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं। तो स्टेट हैंगर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर बैठक में शामिल होने के लिए सभी नेता चले जाएंगे। बताया यह जा रहा है कि 13 कुर्सियां, मात्र 13 कुर्सियां लगी हैं। 13 लोग बैठक में शामिल रहेंगे, जिसमें अमित शाह और बाकी 12 नेता रहने वाले हैं। कोर ग्रुप की ये बैठक 4 घंटे तक मंथन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कैसे सत्ता में फिर से वापसी की जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी और बड़े फैसले हो जाने हैं आज की इस बैठक में। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ स्टेट हैंगर से जो मौजूद हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। बारिश हो रही है और अमित शाह बस पहुंचने वाले हैं। जितेंद्र से जानकारी लेते हैं, कितनी देर में अमित शाह पहुंचने वाले जितेंद्र, और कौन कौन से नेता उनकी अगवानी करने के लिए पहुंचे हुए? बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो स्टेट हैंगर पर इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत को लेकर यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। कई मंत्री विधायक यहाँ पर आना उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। और उसके अलावा अगर बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं। उसके अलावा तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, चाहे कमल पटेल हो या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या फिर जो और मोहन यादव हो या तमाम अन्य विधायक हैं, वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और लगातार हर एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि उनका क्या नाम लिस्ट में है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी खड़े हैं एयरपोर्ट से जुड़े हुए, उनके पास एक लिस्ट है। उस लिस्ट में चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद ही उनको अंदर दाखिल दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि 3 लेयर में यहाँ पर सुरक्षा की जा रही है। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर पहले पूछा जाता है, देखा जाता है, उसके बाद फिर अंदर वो वाले गेट पर जहाँ स्टेट हैंगर का गेट है वहां उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। शस्त्र की बिल्कुल यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो लोगों को यहाँ पर बाहर उतार दिया जा रहा है। कुछ देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आने वाले हैं। रूट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पर कारकेड जब यहाँ से आएगा और उसके बाद यहाँ से कुछ देर बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर पूरे रूट को खाली करवा दिया जाएगा। यहाँ से लेकर बीजेपी कार्यालय तक पूरा रूट क्लियर है, क्योंकि 3000 से ज्यादा जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। आपको यहाँ पर स्टेट हैंगर पर माहौल हम आप दिखाना चाहते हैं कि अंदर तकरीबन कई बड़े नेता शामिल हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं और पुलिस अधिकारी भी, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो हर चीज को पूरी बारीकी से देखा जा रहा है। यहाँ पर हर एक गाड़ी आ रही है उसे चेक किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर बिना काम के घूम रहा है उसको यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। पुनीत, ठीक है, नहीं आने दिया जा रहा है। जितेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं, ठीक है, सुरक्षा व्यवस्था माकूल है। मुख्यमंत्री अभी पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जो हैं वो बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं, वहीं पर मौजूद हैं, वहां पर ही बैठक होने वाली है। शैलेंद्र, बैठक के लिए इंतजाम क्या क्या है? कौन कौन से नेता बैठक में शामिल होने वाले हैं? कितने नेता बैठक में शामिल होने वाले हैं? कब तक बैठक चलेगी और फिलहाल क्या तैयारियां, जानकारी दीजिए। पुनीत, देखिए, ये बैठक 7:30 बजे से शुरू होगी, जो कि रात को 11:30 बजे तक चलेगी। मतलब लगभग 4 घंटे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जो चुनिंदा 13 नेता हैं उनके साथ बैठक करेंगे। इस बीच उनका डिनर भी होगा, लेकिन इस 13 नेता के अलावा और किसी भी नेता को अंदर जाने की एंट्री नहीं होगी। बहुत ही सीमित नेता उस बैठक में मौजूद रहेंगे। उस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय मंत्री जो यादव हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और ये प्रमुख केंद्रीय मंत्री मौजूद है। अभी प्रहलाद पटेल भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंच चुके हैं। तो अभी ये तमाम नेता यहाँ अंदर भाजपा कार्यालय में ही मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और ये प्रमुख जो नेता हैं वो अभी स्टेट
स्टेट हैंगर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये प्रमुख नेता शाह की अगवानी के लिए स्टेट हैंगर पर मौजूद रहेंगे। अभी हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर बैठक में क्या एजेंडा रहेगा ये अभी तक बिल्कुल भी साफ नहीं है, लेकिन ये है कि मिशन 2023 की रणनीति यहाँ पर बनाई जाना है। तो सरकार ने अपनी तरफ से, जो राज्य सरकार ने फ्लैगशिप योजनाओं पर जो काम किया है, उन योजनाओं का सारा डेटा यहाँ पर तैयार किया है कि वे अभी क्या क्या काम कर रहे हैं। अभी सरकार ने एक बड़ी योजना, जो लाडली बहना योजना, उसका क्या इम्पैक्ट है, इस तरह की एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को अमित शाह के सामने रखा जाएगा। इसी तरह संगठन ने जो 51% वोट शेयर है, जो वोट शेयर को बढ़ाना है, मध्य प्रदेश में भाजपा ने लक्ष्य रखा है कि इस बार 51% वोट शेयर को पाना है। तो बूथ को लेकर जो मेरा बूथ सबसे मजबूत जो अभियान पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ही शुरू किया था, उसको लेकर अब संगठन ने क्या क्या काम किया है, पिछले 6 महीने में किस तरीके से अलग अलग बूथ लेवल पर काम किए हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत में की कड़ी में कौन कौन से बूथ प्रभारी हैं, बीएलओ है, और किस तरह से इन्होंने पूरी रणनीति बनाई है, उसको आज पूरा शाह के सामने रखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें, क्योंकि 7:30 बजे के करीब ये बैठक शुरू होने वाली हमारे सहयोगी बता रहे हैं, और अभी मुख्यमंत्री अगवानी करने के लिए पहुंचे हैं स्टेट हैंगर, रास्ते में ये पहुंचने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे, बैतूल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते बच्चों का वीडियो फिर से सामने आया है। नाले पर बने स्टॉप डैम पर पटिया रखकर नाले को बच्चे पार करते हैं। मॉनसून में ऐसा हर बार होता है, फिर इस बार हो रहा है। कटंगी गांव से रोजाना इसी तरह से शांतिपुर प्राथमिक शाला जो है, वहां ये 60 बच्चे इसी तरीके से जाते हैं। स्थानीय ग्रामीण बच्चों को नाला पार करने में मदद करने का काम करते हैं। कई सालों से नाले पर पुलिया निर्माण की मांग ग्रामीण करते आ रहे हैं। बारिश में लोगों की जान जोखिम में बनी रहती है। घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के शांतिपुर गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीर आप देखिए कि कैसे बच्चों को इसे पार करना होता है। पटिया के सहारे पटिया रखा जाता है और ऐसे जाकर बच्चे स्कूल जा पाते हैं। ऋषु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। ऋषु, ये वैसे नई तस्वीर नहीं है, हर बार की तस्वीर ये है, और सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी इन नौनिहालों की कि शिक्षा का महत्व ये समझते हैं, तभी इतनी जान को रिस्क में डालकर ऐसे ये जाते हैं। लेकिन जिम्मेदार क्या करते हैं? घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो क्या करते हैं? जी देखिए पुनीत, पिछले कई वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र में जो इस तरह के इलाके हैं जहां पर लोग जान जोखिम में डाल के पुल पुलिया जो है नदी नाले पार करते हैं, वहां पर पुलियों की और पुलों की मांग चल रही है, लेकिन उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जिस तरह ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं कटंगी गांव से शांतिपुर, रोजाना लगभग 60 से अधिक बच्चे इसी तरह से इस नाले को पार करते हैं। कई ग्रामीण भी इसी तरह नाले को पार करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अगर जो स्टॉप डैम बना हुआ है, बरसात में काफी फिसलन होती है, किसी भी बच्चे का अगर पैर स्लिप हुआ तो वो सीधे गहने नाले में जाकर गिर सकता है। इस समय नाला काफी उफान पर है और बच्चों के लिए काफी रिस्क है। ना तो विधायक और ना ही यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो ध्यान दे रहे हैं। कांग्रेस के विधायक यहाँ पर हैं ब्रह्मा बलावी, अक्सर वो अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं उन पर बात करना उचित नहीं समझते शायद, इसलिए अब तक इस तरह के हालात बने हुए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद शायद उन्हें थोड़ा सा कुछ वो सेंसिटाइज हों और यहाँ पर फिर पुलिया बनाने की कोशिश करें, वरना इसी तरह से बच्चे जान जोखिम में डाल के स्कूल जाते रहेंगे। आपने ठीक कहा कि बच्चों का ही ये जज्बा है जो शिक्षा पाने के लिए वो इस तरह का रिस्क ले रहे हैं। वाकई में बच्चों का ये जज्बा है जो शिक्षा के लिए वो ऐसे जा रहे हैं। हमने लाल बहादुर शास्त्री की कहानी सुनी हुई है कि कैसे वो जाते थे, लेकिन आज भी यही स्थिति है देश के कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में। वैसे मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मॉनसून जो है वो आ चुका है और इसी के साथ मॉनसून सत्र की मध्य प्रदेश में शुरुआत भी हो चुकी है। पहले दिन सदन में सीधी कांड की गूंज सुनाई दी। विपक्ष के मामले पर चर्चा पर अड़ जाने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई। एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने सीधी कांड पर चर्चा की मांग की और सदन में नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया। पहले सदन को स्पीकर ने 10 मिनट के लिए स्थगित किया। दोबारा सत्र जब शुरू हुआ तो विपक्ष चर्चा के लिए अड़ गया।
नारेबाजी और विपक्ष के हंगामे के बीच स्पीकर ने सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीधी कांड को आदिवासियों के अपमान से जोड़ा। पर आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे आदिवासी भाइयों पर जो अत्याचार हो रहा है, जनजाति, अनुसूचित जनजाति पर जो अत्याचार हो रहा है, ये पूरे देश भर में सबसे अधिक है। हम केवल इसमें चर्चा चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आता। उधर नरोत्तम मिश्रा ने सीधी कांड पर हंगामे को लेकर कांग्रेस को घेरा। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर सदन की परंपरा के साथ ही राष्ट्रगीत के अपमान के आरोप लगाए। सदन की मान्य परंपराओं को तोड़ना ये कांग्रेस का स्वभाव है। आज वंदे मातरम गीत होना था। वंदे मातरम जब होना था उसी समय उन्होंने वो विषय उठाया जो नहीं उठाना था। ये हमेशा जब भी ये हमारे जितने राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय गीत हैं, गान हैं, ये सबके अपमान का जैसे कांग्रेस ने बीड़ा उठा लिया है। सीधी कांड के वीडियो को लेकर सियासत जारी है और सदन में चर्चा कर कांग्रेस की कोशिश सरकार को घेरने की है। हालांकि सत्ता पक्ष की रणनीति सदन के लिए क्या है, ये भी जल्द सामने आ जाएगा। और सीधी कांड को लेकर बीजेपी के विधायक केदार शुक्ला ने कहा कि ब्राह्मण समाज हमसे नाराज नहीं है, सबके बीच में सही संदेश जाए, हमारी कोशिश यही है। उन्होंने कहा कि प्रवेश शुक्ला के पिताजी कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश कांग्रेस की है। केदार शुक्ला के बयान पर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पलटवार किया और बीजेपी पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप भी लगाए। नहीं, ब्राह्मण समाज सरकार से नहीं नाराज है, ब्राह्मण समाज न हमसे नाराज है। ब्राह्मण समाज उस कार्यवाही के प्रति जरूर संतोष व्यक्त कर रहा है जो उनका घर गिराया गया है, लेकिन उसको हम लोग कोशिश में हैं कि ब्राह्मणों के बीच में सही संदेश जाए, सही बात जाए। देखिए, कौन किससे नाराज है इसका हमने आकलन नहीं किया। हम विपक्ष में हैं, हमारी जिम्मेदारी थी कि कहीं अन्याय अत्याचार हुआ है, सरकार को कटघरे में खड़ा करें, सरकार को जगाएं और सरकार से ये प्रयास करें कि न्याय मिले, इस तरह की भविष्य में घटनाएं घटित नहीं हो। इधर मॉनसून सत्र में शामिल होने के लिए रेगांव सतना से कांग्रेस के विधायक कल्पना वर्मा टमाटर और मिर्च की माला पहनकर विधानसभा पहुंच गईं। उन्होंने कहा कि आज जनता पूरे देश और प्रदेश में महंगाई से परेशान त्रस्त है। बीएसपी विधायक रामबाई ने भी महंगाई पर सदन में चर्चा कराए जाने का समर्थन किया। महंगाई के मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं होने को लेकर मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि सदन का वक्त कीमती होता है, जनता के समाधान, विकास, उन्नति, प्रगति की बात पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष जिस पर समस्या का समाधान हो गया है उस पर निरर्थक सवाल करता रहता है। मैं भी एक गृहिणी हूँ, मैं भी एक महिला हूँ और महिलाओं का जो किचन है उसका मैं हाल जानती हूँ कि किस तरीके से वो लोग अपना गृहस्थी चला रही है। बिल्कुल होनी चाहिए चर्चा, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारी और आपकी स्थिति तो ठीक है, लेकिन उन गरीबों की तो सोचो जो 250 रुपया, तो वो क्या खाएंगे, क्या मतलब बच्चों को खिलाएंगे, क्या मतलब करेंगे। जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि सदन का वक्त बहुत कीमती होता है। जिस बात का समूल समाधान हो गया उस विषय पर सदन का वक्त जाया करना, ये एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने से ज्यादा कुछ और नहीं। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और लिखा है कि व्यापम में घोटाले जारी हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की मेरिट लिस्ट में आए एक ही सेंटर के 7 छात्र हैं। वहीं अरुण यादव के बयान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि इस विषय को सरकार देखेगी और जो भी आवश्यक होगा कार्रवाई की जाएगी। आपने ये विषय बताया है, मैं समझता हूँ कि सरकार इस विषय को देखेगी और जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे। सर, उन्होंने कहा कि व्यापम का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि ऐसे घोटाले होना बंद हो जाए। और आगे भी जो अगर कोई ऐसा विषय होगा तो सख्त कार्रवाई होगी। उससे अब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी है। इसके बाद भी अगर कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई होती, जाँच होती, कार्रवाई। इस मामले को लेकर एक्शन होगा निश्चित रूप से। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सरपंच सचिव रोजगार सहायकों से संवाद किया और कहा कि विकास को अगर गति देना है तो पहली इकाई सरपंच सचिव या रोजगार सहायक ही हो सकते हैं। उनका कहना था कि पुराने समय से ये व्यवस्था चली आ रही है, समय के साथ बदलाव जरूर किया गया है।
सीएम ने पंचायतों के विकास के साथ ही पंचायती राज को मजबूत करने पर भी जोर दिया। राज भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होते चले जाते हैं। देखिए, जनता की सेवा करने वाली अगर सबसे प्रभावी इकाई कोई है तो वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, मंत्री नहीं हो सकते। सबसे प्रभावी इकाई सरपंच हो सकते हैं, पंच हो सकते हैं, क्योंकि वास्तव में योजनाएं तो वहीं से नीचे जाती है। उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के 6 लोगों की मौत हो गई। ये लोग इंदौर और देवास के रहने वाले थे। हादसे में 13 लोग घायल हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में फंसे खंडवा के 2 युवकों को वापस लाने के लिए प्रशासन सक्रिय है। देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में कुदरत कहर बरपा रही है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इंदौर के रहने वाले 4 तीर्थयात्री उत्तरकाशी गंगोत्री नेशनल हाईवे पर मलबे की चपेट में आ गए हैं, जिससे उनकी मौत हो गई। इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए। सूनगर के पास ये हादसा हुआ है। इंदौर के रजक परिवार के 20 लोग 4 धाम यात्रा पर हैं। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं उत्तराखंड में ही गंगोत्री के पास हादसे में देवास के 8 पर्यटक हादसे का शिकार हो गए। इन हादसे में देवास के रहने वाले अंशुल और इंदौर के रहने वाले योगेंद्र की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली घूमने गए खंडवा के 2 युवक फंस गए हैं। योगेश जोशी और वीरेंद्र चंदेल की घर वापसी के लिए जिला प्रशासन कोशिश कर रहा है। सूचना प्राप्त हुई है कि कुल्लू मनाली में 2 बच्चे यहाँ के फंसे हुए हैं खंडवा जिले के। इसके संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार से संपर्क किया गया है और वहाँ पे जो भी उनको सुरक्षित जगह पे पहुँचने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। झाबुआ में एसडीएम जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी पर शर्मनाक हरकत करने का आरोप लगाए। झाबुआ के एसडीएम सुनील झा पर आदिवासी कन्या छात्रावास की लड़कियों ने छेड़खानी और अश्लील हरकत करने की शिकायत कोतवाली थाने में जाकर दर्ज कराई है। जांच के बाद एसडीएम को उनके घर से गिरफ्तार किया गया और स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एसडीएम की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। दूसरी ओर मामला सामने आने के बाद इंदौर कमिश्नर पवन शर्मा ने एसडीएम को निलंबित कर दिया। उनका मुख्यालय बुरहानपुर नियत किया गया है। सुनील कुमार झा जो एसडीएम झाबुआ है, उनके विरुद्ध ये आरोप लगा है कि कन्या हॉस्टल में निरीक्षण के दौरान इन्होंने 4-5 बालिकाओं के साथ में छेड़छाड़ का इन पर आरोप लगा है और इस संबंध में इनके विरुद्ध आज एफआईआर दर्ज हुई है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और माननीय न्यायालय ने इन्हें अभी न्यायिक हिरासत में रहने के लिए आदेश किया है। इधर ग्वालियर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 19 साल की छात्रा की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुमित रावत नाम का बदमाश मृतक छात्रा की सहेली को टारगेट कर गोली उसने चलाई, लेकिन निशाना चूक गया। छात्रा मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव के रिश्तेदार है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई। माधोगंज पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी सुमित का आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ मुरैना जिले के बामोर में कपड़ा कारोबारी की सुपारी लेकर हत्या करने का भी आरोप है। मामले में सुमित की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन नाबालिग होने के चलते उस वक्त वो बच निकला था। ये खबर जो आपको बता रहे हैं, ये इंदौर में आम खाने से मौत हो गई, महिला की तबीयत बिगड़ी थी, वो खबर ये आप देख रहे हैं, तस्वीर उसी की दिखा रहे हैं। लेकिन इंदौर के बाद अब सीधी की बात करते हैं। इंदौर में आम खाने से तो सीधी में समोसा खाने से मौत का मामला सामने आया है। समोसा खाने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान अस्पताल में महिला की मौत हो गई। परिजन समोसा खाने की वजह से मौत की आशंका जता रहे हैं। कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्थित होटल में इसने समोसा खाया था। डॉक्टर हार्ट अटैक की आशंका हालांकि
जता रहे हैं कि हार्ट अटैक आया, लेकिन परिजनों का कहना है कि समोसा खाया था और उसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई, अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। 25 सेकंड में आप खबर देखते हैं। मुरैना में थाना प्रभारी की दबंगई, टोल पर तोड़े सीसीटीवी कैमरे, टोल मैनेजर की शिकायत, पुलिस बोली वीआईपी मूवमेंट था। नरसिंहपुर में कैदी के साथ नशेड़ी पुलिसकर्मी, कैदियों की वैन में बैठा नशेड़ी पुलिसकर्मी, एसपी ने कहा मामले की होगी जांच। झाबुआ में पकड़ा गया अवैध शराब का जखीरा, पुलिस ने पकड़ा 406 शराब की पेटियों से भरा ट्रक, चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। देवास में देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश, गरम मसाला लॉज में पुलिस ने की छापेमारी, पकड़े गए 6 लड़के और 8 लड़कियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टेट हैंगर पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए, उनका स्वागत मुख्यमंत्री ने किया है। और बीजेपी के कई बड़े नेता भी यहां पर मौजूद हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ली जाए, वी.डी. शर्मा की बात कर ली जाए, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ली जाए। एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर रवाना होने वाले हैं अमित शाह और तैयारी पूरी कर ली गई है। एरिया जो है उसको बिल्कुल क्लीन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का बंदोबस्त कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और स्टेट हैंगर पर उनका मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है और तमाम जो दूसरे नेता हैं उन्होंने भी स्वागत किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं, वी.डी. शर्मा मौजूद हैं, तमाम मंत्री प्रदेश सरकार के जो हैं वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नियुक्तियां भी जो हुई हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रभारी और सहप्रभारी नियुक्त किया गया है। तो वे भी इस बैठक में, जो बैठक होने जा रही है बीजेपी दफ्तर में, बड़ी बैठक है, 4 घंटे तक ये बैठक चलने वाली। शाम 7:30 बजे इस बैठक का समय तय किया गया है कि 7:30 बजे ये बैठक शुरू होगी और 4 घंटे तक ये बैठक चलने वाली है। इसी दौरान डिनर भी होने वाला है। तो बीजेपी दफ्तर में तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं और केवल जो नेता जिनका लिस्ट में नाम है, केवल वही कोर ग्रुप की बैठक जो है उसमें ये शामिल होने वाले हैं और बाकी किसी और नेता को एंट्री नहीं मिलेगी। तो अमित शाह जो हैं वो भोपाल पहुंच चुके हैं और चुनाव के लिहाज से बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि ये अमित शाह का ये दौरा जो है ये अचानक से तय हुआ है और 4 घंटे तक मंथन होने वाला है, बहुत कुछ तय हो जाने वाला है। चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं और बीजेपी भी इलेक्शन मोड में अब काम कर रही है। रणनीति बनाई जाएगी, हालांकि एजेंडा क्या है यह अभी बिल्कुल साफ नहीं हो पाया है क्योंकि कल ही यह खबर आई कि अमित शाह आज भोपाल पहुंचेंगे और 4 घंटे तक मंथन करने वाले हैं अपने नेताओं के साथ। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेट हैंगर से भी वहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनाती कर रखी। 3000 के आसपास जवान जो हैं वो सुरक्षा में तैनात हैं और यहाँ से जो काफिला है वो बीजेपी दफ्तर जाएगा। बीजेपी दफ्तर में जो स्वागत जो होता है वो स्वागत किया जाएगा और उसके बाद फिर बैठक शुरू हो जाने वाली है। तो अमित शाह भोपाल पहुँच चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, फिर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी उनका दौरा हुआ था, लेकिन ये दौरा जो है ये पहले के दौरे से अलग दौरा है और इस बार रणनीति के मकसद से ये दौरा काफ़ी अहम। नरेंद्र सिंह तोमर भी पहुंचे। देखिए ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बैठक में शामिल भी होंगे। गृह मंत्री यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, साथ ही में नरेंद्र सिंह तोमर नज़र आ रहे हैं, कमल पटेल नज़र आ रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया नज़र आ रहे हैं और भी बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और बैठक में कोर ग्रुप की जो बैठक है जिसमें वी.डी. शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव जो प्रभारी बनाए गए हैं, सहप्रभारी बनाए गए हैं, अश्विनी वैष्णव वे भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये तमाम लोग इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और ये बैठक चुनाव के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम मानी जा रही है। एजेंडा क्या है ये अभी तय नहीं है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास? जी फ्रेम देना। बिल्कुल, अगर बात करें तो यहाँ पर काफी गहमागहमी है और तमाम जो सरकार के मंत्री, विधायक और अगर बात करें केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं स्टेट हैंगर पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है और एक जो दिल्ली से जो आने वाली फ्लाइट है, ये प्लेन है, वो आकर वहाँ लैंड कर चुका है क्योंकि अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। मीडिया की तमाम जो टीम है यहाँ बाहर खड़ी है
और कुछ देर बाद यहाँ पर अब जो है सिर्फ इंतजार है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया जाएगा। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद यहाँ पर आपको नजर आ रही है। स्टेट हैंगर का ये पूरा दृश्य, रास्ते को पूरी तरह से यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरा रास्ता क्लियर है, रूट पूरा क्लियर है। कुछ देर बाद यहाँ पर एक काफिला आएगा और अंदर जो तमाम मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इनमें आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सारे लोग पहुंच चुके हैं स्वागत के लिए। सभी का वहां पर जब केंद्रीय गृह मंत्री उनके साथ मिलेंगे, बात होगी और उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद तमाम लोग यहाँ से रवाना होंगे और ये सीधे बीजेपी दफ्तर के लिए ही रवाना होंगे। तो पूरे रास्ते को रोक दिया गया है। अगर बात करें तो स्टेट हैंगर से लेकर बीजेपी कार्यालय तक पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौसम हालांकि रुक रुक कर बारिश हो रही है, इसके चलते जमीनी स्तर पर पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि उसके पहले ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी। पुनीत जी, मुख्यमंत्री पहुंच गए क्या? बिल्कुल, अभी जो है इंतजार सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और ये रास्ता इसी बात का संकेत है जो खाली है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला यहाँ से स्टेट हैंगर के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि रूट को पूरा रोक दिया गया है और कुछ देर में उनका काफिला जब रास्ते में है वहां से क्रॉस करते हुए अंदर स्टेट हैंगर में प्रवेश करेगा। पुनीत बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए। आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे। जितेंद्र हमारे सहयोगी स्टेट हैंगर पर ही मौजूद हैं और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और इस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है। नमस्कार।